अरे नहीं 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 नहीं, हम उसे किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देंगे। हम जरूर कुछ कदम उठाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पानी, कोई मुझे थोड़ा पानी दे सकता है? थोड़ा पानी दे दो कृपया, पानी। अरे कौन पानी मांग रहा है? ओ, लगता है कि वो नीचे एक साधु बाबा हैं। बाबा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। हाँ हाँ, अरे बच गया बच गया। कब से पानी के लिए तड़प रहा था। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं बिना पानी के यहीं पे मर जाता। शुक्र है आपको मैं मिल गया, अच्छा हुआ। चलिए, आप हमारे साथ राजमहल चलिए। राजमहल? तुम राजमहल में रहते हो? हाँ बाबा, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता। मैंने सुना है कि यहाँ का राजा बहुत सख्त है, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत कोमल है। सचमुच तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ हाँ, बताइए ना, क्या काम करना है महाराज? असल में मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति को जानता हूँ। उसका दिल भी तुम्हारी तरह अच्छा है। मैंने उससे भी मदद ली थी, लेकिन उसका दुख ये था कि बचपन में राजा के लोग उसका बेटा छीन कर ले गए थे। क्या सच में? ओहो हो, तो मुझे क्या करना होगा बाबा? मैं उसका पता तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कभी कभी जाकर उससे मिलो, उससे बात करो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। आप उसका पता दे दीजिए, मैं उससे मिलकर बातें कराता हूँ। हम ये क्या सुन रहे हैं आदित्य? तुम तो कहते हो कि तुम पूरे दिन गांव गांव में घूमते रहते हो। मैं घूमता नहीं हूँ पिताजी, मैं तो बस गांव के लोगों से बातचीत करता रहता हूँ ताकि उनकी समस्याओं को जान सकूं। उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आम लोग हैं। उनकी जरूरतें कितनी होती होंगी भला, हैं? उनके साथ मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पिताजी, एक राजकुमार होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है ना। तुम्हारा कर्तव्य है एक राजकुमार के रूप में अपनी गरिमा को बनाए रखना। जब प्रजा को कुछ चाहिए तो वो यहाँ आएंगे, उससे पहले उन्हें कुछ नहीं देना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता पिताजी। अब मैं कल ही मैं जा रहा हूँ और शायद रात में वहाँ रुकूंगा। मैं कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना कि आज मैंने एक साधु बाबा से मुलाकात की। उन्होंने मुझे एक आदमी का पता दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां गया तो वो बहुत खुश होंगे, तो मैं उनके आदेश को मानने जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं रहना होगा। नहीं माँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे रोकिए नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारी बात नहीं मानोगे? अरे हमने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है। अरे तो पिताजी, मैं बस एक व्यक्ति की मदद करने ही तो जा रहा हूँ। मैं कोई बुरा काम करने के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसमें कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, आप परेशान मत होइए, मैं आदित्य बाबा जी के साथ जाता हूँ। ठीक है ना? ठीक है राजकुमार जी, हम आपके साथ चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे आदित्य बाबा जी, आप कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, साधु बाबा ने हमें यहीं का पता दिया था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। रुको, एक बार आवाज देकर देखता हूँ, कोई है क्या भीतर? कोई है? कोई है क्या? तुम कौन हो? यहाँ क्या चाहते हो? तू यहाँ आया है शैतान? अब यहाँ तुझे क्या चाहिए? तू यहाँ कैसे आ गया? हैं? तुम मुकेश काका को शैतान क्यों कह रहे हो?
थोड़ा सा तमीज से बात करो। हाँ हाँ, यही है वो जिसने मेरे बेटे को छीन लिया और मेरी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला और मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया। यही है वो, यही है। अरे शैतान, तू यहाँ क्यों आया तू यहाँ पे? हाँ, तो इसका मतलब क्या है मुकेश काका? ये क्या कह रहा है आपके बारे में? हाँ, ये विनय है। मैं सोच रहा था कि अब तक मर चुका है। काका, जो कुछ भी वो कह रहा है, आप ये बताइए, क्या वो सच है? क्या तुमने उसके बेटे को चुरा लिया था? हाँ, हम गए थे और बेटा जी, वो लड़का कोई और नहीं, वो तुम ही हो, समझे? क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तो क्या मतलब कि मतलब मेरे असली पिता ये हैं? आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मेरे बेटे तू कितना बड़ा हो गया है। कितने साल बाद तुझे मैंने देखा है। अरे तू अचानक यहाँ कैसे आया? अरे तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला मेरे बेटे? अब एक साधु बाबा ने मुझे तुम्हारा पता बताया था। लेकिन ये सब क्या है काका? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे महारानी का हाथ था। उन्होंने मुझे तुम्हें चुराने के लिए कहा था। ठीक है, तो आज मैं उनसे मिलकर पहले सच जानूंगा, तब मुझे विश्वास होगा कि सच्चाई क्या है। छी 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 छी, मुझे तो शर्म आ रही है सोचकर भी कि मेरी माँ को तुम लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया। अरे मैं तो एक किसान के घर का बेटा हूँ, इसीलिए मुझे जमीन से इतना प्यार था। अब मुझे समझ में आया, राजमहल में कभी मेरा मन नहीं लगता था। बेटा शांत बेटा शांत। देख बेटा, तू भले ही किसान के घर का हो, लेकिन हमने तुझे अपने इन्हीं हाथों से पाला पोसा है। वाह वाह वाह, लेकिन किस कीमत पर? है मेरी माँ की हत्या करने पर? मेरे पिता का परिवार उजाड़ने की कीमत पर? अरे मेरे पिता ने अपनी इच्छा से तुम्हें नहीं दिया था, तुमने मुझे छीन कर लिया था, छीन कर। और तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मुझे अपना नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम लोग पापी हो, पापी। अरे तुम्हारे मन में खोट है, पाप है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। अरे वो जितना पाप कर ले करने दे, लेकिन उन्होंने तुझे पाला है, तो उन्हें माफ कर दे। उनके पापों की सजा ऊपर वाले पर छोड़ दे, वो उन्हें सजा जरूर देगा। चिंता ना कर बेटा। हाँ, हम मानते हैं कि हमने पाप किया। एक महाराज के रूप में हम उस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। विनय, तुम अब से इस राजमहल में रहोगे। तुम अपने बेटे के साथ हर वक्त रहोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो एक किसान है, उसे राजमहल में क्यों रखा जाएगा? बस, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें देख लूंगा। बस, बहुत हो गया। हम कोई और बात नहीं सुनना चाहते। जो हमने महाराज के रूप में कहा वही